गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। आइए इस कहानी के आउटलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। द ओपनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट एंड रेस्टलेसनेस। इस कहानी का जो ओपनिंग है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हीट का है और बेचैनी का है। द वे देसाई डिस्क्राइब्स द हॉट एनवायरनमेंट, जिस तरीके से अनीता देसाई हॉट एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करती है, एंड द चिल्ड्रंस रेस्टलेसनेस, और बच्चों की बेचैनी इन द बिगिनिंग, शुरू में, सेट्स द स्टेज, अपने आप में मंच तैयार करती है इस कहानी का, फॉर द इमोशंस एंड एक्शंस दैट अनफोल्ड, जो इस कहानी में इमोशंस दिखाए गए हैं और एक्शंस दिखाए गए हैं। दिस पैसेज कैन बी एनालाइज्ड, और शुरुआत का ये पैसेज जो है ऐसे भी एनालाइज किया जा सकता है, टू डिस्कस द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर इस कहानी का उसको डिस्कस करने के लिए, एंड हाउ इट मिरर्स द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर्स, और इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंटरनल वर्ल्ड, वो अंदर भी हीट से भरे हुए थे, उत्साह से भरे हुए थे और बेचैन थे, जिस तरीके से वातावरण बाहर बेचैन था और हीट से भरा हुआ था। सिलेक्शन ऑफ रघु एज सीकर। रघु का एज सीकर सिलेक्शन होता है क्योंकि इस कहानी में ये आंख मिचौनी का गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। द मोमेंट व्हेन रघु इज चोजन एज द सीकर एस्टेब्लिशेस द पावर डायनेमिक्स अमंग द चिल्ड्रन। जिस क्षण रघु को सीकर के रूप में चूज किया जाता है और अपने आप में उसकी पावर को शो करता है ये, क्योंकि जितने भी बच्चे खेलने वाले थे उन सभी में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था, बड़ा था, और बाकी के बच्चे इससे डरते भी थे। इट सेट्स अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी, और अपने आप में ही जो इस कहानी का मुख्य झगड़ा है तो वो यहाँ पर उसकी शुरुआत हो जाती है, एंड इज़ अ गुड पैसेज टू एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर रिलेशनशिप्स, और यहाँ पर जितने भी पात्र हैं उनकी रिलेशनशिप्स को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ये आंख मिचौनी हाइड एंड सीक का गेम यहाँ पर खेलते हैं। रवि चॉइस ऑफ द गैराज। रवि जो है छिपता है, जिसको रघु ने ढूंढना होता है, और ये गैराज में छिप जाता है। When रवि डिसाइड्स टू हाइड इन द गैराज, जब रवि ये डिसाइड करता है कि वो गैराज में छुपेगा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज मोटिवेशंस, और जिस तरीके से कहानी में बताया गया है कि उसके माइंड में किस प्रकार से थॉट्स चल रहे थे, उसकी फीलिंग्स चल रही थी, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है उसके मोटिवेशंस को समझना, एज वेल एज फॉर सेटिंग द मूड, और इस कहानी का मूड भी ऐसे ही सेट होता है, कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। द पैसेज कैन बी एनालाइज्ड फॉर इट्स सिम्बॉलिक एलिमेंट्स, और इस पैसेज को हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्य तत्व जो है इसके माध्यम से आगे बाहर आते हैं, क्योंकि रवि जो है मुख्य पात्र है इस कहानी का, रिप्रेजेंटिंग फियर, करेज एंड द अननोन, और जो ये रवि है अपने आप में रिप्रेजेंट करता है डर को, साहस को, और ऐसी चीजें जिसके बारे में वो जानकार नहीं था। रविज इमेजिन विक्ट्री। रवि जैसे छिपा हुआ गैराज में, तो वो सोच रहा है कि वो विजयी होगा, इमेजिन करता है। वाइल हाइडिंग, जब वो छिपा हुआ है, रवि इमेजिन्स व्हाट इट विल बी लाइक टू विन, और जैसे वो जीत जाएगा तो वो कैसा अनुभव होगा। टू बी द हीरो अमंग द चिल्ड्रन, वो बाकी के बच्चों में हीरो बन जाएगा। दिस पैसेज हाईलाइट्स हिज इनोसेंस, और ये जो पैसेज है अपने आप में उसकी मासूमियत को हाईलाइट करता है, एंड नाइविटी, एंड सेट्स अप द इमोशनल स्टेक्स फॉर व्हाट फॉलोज, और ये शो करता है कि उसको इस तरीके का जीवन का, दुनियादारी का अनुभव नहीं था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, और अपने आप में इस कहानी का जो इमोशनल टोन है वो सेट होती है, और हम काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं इस कैरेक्टर के साथ। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, तो ये जो रवि है मुख्य पात्र, वो रियलाइज करता है कि वो गलत था सोचने में। व्हेन रवि रियलाइजेज ही हैज़ बीन फॉरगॉटन, क्योंकि ये गैराज में छिपा हुआ था और इसे लगता है कि बाकी के बच्चे उसे भूल गए हैं। हिज इमोशनल शिफ्ट फ्रॉम एक्साइटमेंट टू डिस्पेयर इज क्रूशल, वो इमोशनली जो शिफ्ट होता है, पहले तो काफ़ी उत्सुक था कि वो गेम जीतेगा, वो ऐसी जगह छिपा हुआ है कोई उसको ढूंढ नहीं पाएगा, और बाद में वो निराश हो जाता है, और इस तरीके का जो शिफ्ट है उसके मूड में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कहानी में। दिस मोमेंट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, और ये क्षण इस कहानी का क्लाइमैक्स, चरम सीमा कही जा सकती है, एंड कैन बी एनालाइज्ड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोटैगनिस्ट्स डेवलपमेंट, जो प्रोटैगनिस्ट रवि है मुख्य पात्र, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है।
रवीज रश टू द डेन एंड टचिंग होम। डेन आंख मिचौनी के गेम में एक वो जगह है जहां पर जो छिपे हुए खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनको आके टच करना होता है और जो सीकर होता है, जिसने ढूंढना होता है, वो उससे पहले उनको पकड़ ना पाए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रवीज रन फ्रॉम द गैराज टू द डेन। जैसे रवि गैराज में छिपा हुआ था और वहाँ से भागा आता है और डेन को आकर छूता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बिलीविंग ही हैज़ वन, और ये विश्वास करते हुए कि वो गेम जीत गया है। कैप्चर्स ए मिक्स ऑफ हिज करेज, यहाँ पर हमें दिखाया गया है उसकी हिम्मत को। नाइविटी मीन्स उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड यर्निंग फॉर वैलिडेशन, भाई उसे भी कोई मान्यता मिले, उसकी भी इम्पोर्टेंस माने भी वो जीत गया है, वो भी बहादुर है। इट सर्व्स एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट टू व्हाट ही फाइंड्स व्हेन ही गेट्स देयर। और अपने आप में कंट्रास्ट यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था अभी उसकी अप्रिसिएशन होगी, प्रशंसा करेंगे, वाह वाह होगी क्योंकि वो विजयी हो गए, परंतु कंट्रास्ट में हम क्या देखते हैं, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, ना रघु ना बाकी के बच्चे, क्योंकि उन्होंने कोई और गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से जो रवि है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। द फाइनल सीन, द चिल्ड्रंस इंडिफरेंस, बाकी बच्चों की रवि के प्रति बेपरवाही, एंड रवीज रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन इनसिग्निफिकेंस, और रवि रियलाइज करता है कि अपने आप में वो कितना तुच्छ है, आर कैप्चर्ड इन द एंडिंग। एंडिंग में ये चीज़ दिखाई गई है। दिस पैसेज इज़ क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये पैसेज अपने आप में समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। द स्टोरीज थीम्स, जो इस कहानी के थीम्स हैं, ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। एक तो उसकी अपनी मायूसी, वो मायूस हो जाता है, और उसका अपना जो भोलापन था वो अब ख़त्म हो जाता है। कहानी के अंत में वो रियलाइज़ करने लगता है। द क्लोजिंग लाइन्स, आखिरी लाइन्स, द फाइनल लाइन्स ऑफन सम अप द इमोशनल एंड थीमेटिक एसेंस, जो इस कहानी का इमोशनल और थीम वाला जो निचोड़ है वो लास्ट की लाइन्स सम अप कर देती हैं। एनालाइजिंग दीज कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द सेंट्रल मैसेज और मोरल ऑफ द स्टोरी, और जो इस कहानी का मोरल है, ये सेंट्रल मैसेज है, इन आखिरी लाइन्स को एनालाइज करने के बाद हम इस कहानी के इंसाइट्स गहन तरीके से इस कहानी को समझ सकते हैं। थैंक यू।